क्या बंगाल को फिर से जलाने की साजिश हो रही है? क्या फिर से दंगा करवाने का खेल रचा जा रहा है? क्या फिर से पश्चिम बंगाल में मजहबी आग लगाने का प्लान बनाया जा रहा है? त्योहारों पर माहौल खराब करने के खुफिया मंसूबा क्या फिर से बनाया जा रहा है? यह सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता ने त्योहार पर वेस्ट बंगाल को फूंकने की प्लानिंग का अंदेशा जताया है। नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। अब सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी इतनी बड़ी बात कैसे कह रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि उनका दावा है कि कुछ असामाजिक तत्व आने वाले त्योहार के दौरान अशांति फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि दिवाली, काली पूजा और छठ पूजा समारोह के दौरान अशांति पैदा करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए एहतियात के तौर पर उन्होंने राज्य पुलिस से आग्रह किया है कि वो समारोह के दौरान ऐसी किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए सतर्कता बढ़ा दें। ममता ने कहा कि जल्द ही काली पूजा आने वाली है। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को खुफिया जानकारी जुटाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कोई विस्फोट न हो। बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और हिंसा पैदा करने की साजिश रची जा रही है, जिसे रोकना चाहिए। इस साल काली पूजा दिवाली के दिन ही 31 अक्टूबर 2024 को है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है कि कुछ ग्रुप त्योहारों के दौरान विशेष रूप से कोलकाता में धार्मिक शांति को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहती। पुलिस किसी भी उकसावे वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं मीडिया से आग्रह करती हूं कि इसे सनसनीखेज न बनाए। कृपया जनता को भड़काने से बचाएं। सीएम ममता बनर्जी की ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब राज्य चक्रवात तूफान दाना की बात कर रहा है, जब स्थिति वहां पर दयनीय है और राज्य जो है दाना तूफान से जूझ रहा है। बंगाल के कई जिले इस तूफान से प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा करते हुए ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान सीएम बनर्जी ने चक्रवात दाना से बंगाल में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी की, जबकि लगभग 2.16 लाख लोगों को निचले इलाकों से निकाला गया। लेकिन सवाल यह है कि ममता दंगों और विस्फोट को लेकर किस इंटेल, किस सोर्स की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कह रही है। इससे पहले 2023 में चुनावी हिंसा में कई लोगों की जान गई थी। 27 दिन के अंदर 15 हत्याएं हुई थी, जो ममता सरकार पर लगातार सवालिया निशान लगा रही थी। 2022 में भी बोगदुई में पहले तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या हुई। उसके बाद आगजनी में गांव से कम 8 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त भी ममता का कामकाज विपक्षियों के निशाने पर लगातार आता रहा था और एक बार फिर से अब ममता ने दंगे और विस्फोट की बात कही है। साथ ही ममता ने यह भी कहा कि मीडिया इसको सनसनीखेज न बनाए। लेकिन सवाल है कि अगर आप इस तरह का अंदेशा प्रकट करेंगी, आप अगर अपने राज्य की पुलिस को सतर्क करेंगी, अगर आप अपने राज्य के बाशिंदों और वहां पर रहने वाले लोगों को इस तरह का इंटेल देंगी, तो फिर मीडिया वाले तो सवाल पूछेंगे ही कि आखिर आप किस बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कह रही हैं। अब सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ममता के पास में जवाब नहीं है। इंटेल क्या है, किस सोर्स की बुनियाद पर यह बात की गई है, और अगर ऐसा है तो फिर आपको और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ममता बनर्जी आप पहले ही विपक्षियों के निशाने पर हैं। आप पहले ही राज्य में इस तरह के माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब ममता के इंटेल में ममता के सोर्स में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस को आगाह कर दिया गया है और कोलकाता पुलिस इस पर काम कर रही है। मेरे साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।